हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। और इस सेशन में हम फिर से अ, आज ही के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे 29 अप्रैल के। और तो ये टॉपिक है, पहला टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो ये किस दिन मनाया जाता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये यार ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को, ठीक है। और इवेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन टू रेज अवेयरनेस ऑफ हाउ पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर वर्क एंड आर डन, ठीक है। आगे चलते हैं पेटा। तो पीटा के बारे में, पेटा के बारे में, वट एवर, इसके बारे में सबको पता है, ठीक है। और और आगे चलते हैं, चलो। पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अमेरिकन एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, बेस्ड इन नॉर्थलॉक वर्जीनिया एंड लेड बाय इनग्रिड न्यूक्रिक। इट्स इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, ठीक है, इनग्रिड न्यूक्रिक। और नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है विद 400 एम्प्लॉयज, claims 6.5 million members and supports in addition to claiming its largest animal rights group in the world. Its slogan is animals are not ours to eat, wear, experiment on, use for entertainment or abuse in any other way, ठीक है। तो इसने रिसेंटली बाय द वे द्रेक सी लालचन हिमा, ये मैं लिख देता हूँ आपको नाम, बहुत ही टफ सा है। डेरेक सी लाल चन और एन के साथ ही HIM है, हिमा, ठीक है। तो HIM में खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। डेरिक सी लालचन हिमा को कंपनसेट किड का अवार्ड दिया है फॉर इंस्पायरिंग अदर चिल्ड्रन, ठीक है। आगे चलते हैं, मीरा, ठीक है। तो ये क्या है, मीरा, मीरा इज़ मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, ठीक है। मीरा इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर, ये वो वाली मीरा नहीं है, ठीक है। तो इट्स मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, ठीक है, मीरा। और ये किसने, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस जो है, ये किसने स्टार्टअप किया या लॉन्च किया, तो ये किया ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे है ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो इज़ एन इनोवेटिव एनुअल बेंचमार्क स्टडी encompassing 125 countries. GTCI introduces the dimensions of talent or human capital and its connection to competitiveness, ठीक है। तो ये लॉन्च हुई थी 2013 में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कब लॉन्च हुई थी ये, 2013, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। तो फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल डे कब हुआ था, 24 अप्रैल। और द इंटरनेशनल डे फॉर मल्टी डिप्लोमेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 दिसंबर 2018 को हुआ था थ्रू रेजोल्यूशन, एंड वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑन 24 अप्रैल 2019। तो ये आपको बताना था। और ये अभी आगे चलते हैं। प्रिजर्विंग द वैल्यूज एंड मल्टीलैटरलिज्म एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन विच अंडरपिन द UN चार्टर and the 2030 agenda of sustainable development is fundamental to promote and support three pillars of UN: peace, security, development and human rights, ठीक है। पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये तीन पिलर्स हैं किसके, UN के। तो इन तीनों को जो है प्रमोट करने के लिए आगे आगे आता है हमारा राणा दासगुप्ता। तो इनको सेकेंड एडिशन मिला रविंद्र टैगोर लिटरेरी प्राइज़ का, ठीक है, अभी हाल ही में।
और ये इंडियन नॉवलिस्ट है, एसेइस्ट है, ठीक है। और कैम्ब्रिज में पहले बड़े हुए हैं इंग्लैंड में, और स्टडीड इन बालियाल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। और ज़्यादा और कुछ नहीं इनके बारे में, इतना काफ़ी है, ठीक है। सिरिल एल्मीडा, सिरिल एल्मीडा कौन है? आइए देखते हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, हु सर्व्स एज असिस्टेंट एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर द डॉन, बॉर्न एंड रेज इन कराची, ठीक है। इतना नहीं पढ़ना, इसके बारे में इतना जान लीजिए कि इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने इनको 71st वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का अवार्ड दिया है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है जो मैंने अभी बताई, 71st प्रेस हीरो, ठीक है, प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड, फ्री लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रीडम हीरो अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे, तो वर्ल्ड मलेरिया डे किस दिन ऑब्जर्व होता है? 25 को अप्रैल को ऑब्जर्व होता है, ठीक है। और ये अवेयरनेस और कंट्रोल करने के लिए, वर्ल्ड में प्रमोट करने के लिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको पता ही होगा। ऑब्जर्व कमेमोरेटेड ऑन 25 अप्रैल एंड रिकॉग्नाइजेस ग्लोबल एफर्ट्स टू कंट्रोल मलेरिया ग्लोबली। 3.3 बिलियन पीपल इन 106 countries are at risk of malaria. In 2012, malaria caused an estimate 6,27,000 deaths, mostly among African children, ठीक है। उत्कर्ष बांग्ला स्कीम, अब आया कुछ थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग। उत्कर्ष बांग्ला स्कीम जो है, इसको WSIS अवार्ड मिला यूनाइटेड नेशन से। ये हमने थोड़े टाइम पहले भी जो है बात की थी इस बारे में, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो एक आध दिन पहले की बात है, उनके टॉपिक्स में था। उत्कर्ष बांग्ला मैंने सब डिवाइड कर रखा था, उत्कर्ष बांग्ला तब भी मैंने बता दिया था, तो यू शुड नो अबाउट दिस, ठीक है। तो उस टॉपिक को भी एक बार देखो। एनीवे 16 फरवरी 2016 को लॉन्च हुई स्किल डेवलपमेंट इंटरवेंशन। उत्कर्ष बांग्ला क्या है? उत्कर्ष बांग्ला है कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाएं और अनएम्प्लॉयड लोगों को स्किल और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, और फ्री ऑफ चार्ज 1 से 1500 घंटे की, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग बनाई जाए, प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये है उत्कर्ष बांग्ला। वेस्ट बंगाल ने इसको निकाला था। इसको WSIS UN का अवार्ड मिल गया, WSIS यूनाइटेड नेशंस अवार्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। अकादमिक लोमोनोसोव, ठीक है, ओके। तो ये क्या है? इज नॉन सेल्फ प्रोपेल्ड पावर बैराज दैट ऑपरेट्स एज द फर्स्ट रशियन फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली रशियन न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ठीक है। और फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। द शिप वॉज नेम्ड आफ्टर अकादमिक मिखाइल लोमोनोसोव, एकेडमिशियन, ठीक है। तो अकादमिक लोमोनोसोव नाम रखा गया है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, होप यू अंडरस्टैंड दिस।